गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकेंड थियरी ऑफ अवर चैप्टर नंबर 2 विच इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 और 4 मार्क्स। ओके, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या थियरी का नेम देखिएगा कि डिराइव इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of electric dipole which is placed in external electric field। ओके, चलो अभी थोड़ा मैं जो बोलता हूँ वो समझो कि ये जो टॉपिक है ना इतना, वो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में सॉल्व किया हुआ है, तो इतना तो आपको आ ही रहा है। ओके, बस इस थियरी में आपको इतना कैलकुलेटिव पोर्शन है जो आपको समझना है। ओके, सो थियरी इज वेरी मच इजी फॉर यू। तो लेट मी स्टार्ट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले ये तो आपको मालूम ही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल उसमें क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज होता है, और दोनों के बीच के सेपरेशन रहता है फाइनाइट सेपरेशन ट्वाइस से। ओके, सो उसका डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू Q। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू Q, और उसका डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की तरफ। ये सब हमने समझा है चैप्टर नंबर 1 में। ओके, और इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ, और दूसरा क्या लेना है हमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल को रखना है हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो हमने डायग्राम में दिखाया है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखा इस साइड पे कैपिटल E, उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे लिखा है, देखो माइनस Q प्लस Q, दोनों के बीच का सेपरेशन ट्वाइस से, देखा। ओके, तो डाइपोल मोमेंट दिखाना बहुत जरूरी है। डाइपोल मोमेंट P दैट इज माइनस Q2 प्लस Q। ओके, और इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा एंगल पे प्लेस किया। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, तो इन अबव फिगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is equal to twice A into Q placed in uniform electric field capital E। Got it? याद आ रहा है कुछ? टॉर्क वाली थियरी, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आपको आ ही रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस रहते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स E इज इक्वल टू F बाई Q, सो F इज इक्वल टू QE, तो इसके ऊपर का फोर्स रहेगा प्लस QE, नेगेटिव चार्ज पे रहेगा माइनस QE। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, इसके ऊपर जो फोर्स रहेगा वो इस साइड पे रहेगा। ओके, वो F1 इस साइड पे रहेगा, और F2 इस साइड पे रहेगा। ओके, तो देखो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, सो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स विल बी 0। ओके, बट देखो बोथ फोर्सेस, नेट फोर्स 0 हो गया, बट नेट फोर्स 0 तो हो गया, बट बोथ फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। देखो इसका
डायरेक्शन इस साइड पे है और इसका वर्किंग लाइन ये और इसका वर्किंग लाइन ये, तो ऐसे फोर्स लगा, देखा? तो मैंने ये 11th स्टैंडर्ड में समझाया था ना, ओके, कि अगर आप साइकिल चलाते हो तो टर्न लेना हो तो ऐसे करोगे, तो देखो ये फोर्स ऐसे ऐसे और इस साइड से फोर्स ऐसे, तो ये क्या था? 11th स्टैंडर्ड में समझाया था मैंने, ये क्या था? टॉर्क था ना, ओके। सो वेयर बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन बट आल्सो दे आर नॉट कोलिनियर। ये सब चैप्टर नंबर 1 में मैंने समझाया है, आपने लिखा भी है एग्जाम में, ओके। सो दे एक्सर्ट्स टॉर्क, दे एक्सर्ट्स टॉर्क, और टॉर्क का इक्वेशन क्या था? चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट थियरी थी, उसने सॉल्व किया है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, ओके। सो टॉर्क on dipole of dipole moment P placed in electric field E with angle theta. So torque का इक्वेशन क्या लाया था चैप्टर नंबर 1 की थियरी में? P क्रॉस E, ओके। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड torque टो is equal to P E sin theta। क्लियर? क्लियर ना? ये वही थियरी है, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन हमने किया हुआ है अपना चैप्टर नंबर 1 में, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही था ना, यही था ना, समझ में आया? ओके। अभी इस यहां से सेम टॉपिक को हमें यहाँ पे आगे बढ़ाना है, हमें किसका इक्वेशन लाना है? पोटेंशियल एनर्जी का, ओके। चलो, तो अभी जो मैं बोल रहा हूं ये वो बराबर सुनिए। तो ऐसे होता है कि एनर्जी तभी स्टोर होता है जब हम कोई वर्क करते हैं, ओके। यहां पे टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है, सो यहां पे थीटा एंगल क्रिएट होंगे, ओके। सो यहां पे डाइपोल जो है वो घूमेगा, यहाँ पे डाइपोल घूमेगा, घूमेगा ना, अच्छा, तो एंगल क्रिएट करेगा, ओके। सो यहाँ पे अगर हम कैसे करते हैं कि इफ अ डाइपोल इज एट एन एंगल ऑफ थीटा 0, पहले कितना एंगल ले लिया हमने? इनिशियल एंगल थीटा 0, और बाद में रोटेट होके फाइनल एंगल कहां तक लेंगे हम? थीटा। सो थीटा 0 से थीटा तक हमें रोटेट करना है, ओके। तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और ये जो भी वर्क है वो एनर्जी के टर्म्स में स्टोर होगा, ओके। तो ये वर्क का जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है वो हमने पहले तो 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, ओके। आपको वर्क का डेफिनेशन मालूम है ना, ओके। वर्क डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा X, ये इक्वेशन मालूम है? अच्छा, ये ब्लू कलर का जो मैंने लिखा है वो जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन, उसका कुछ काम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ ये लीनियर मोशन में था, यहाँ पे रोटेशनल मोशन हुआ। अच्छा, तो फॉर रोटेशनल मोशन डेल्टा W, अगर ये सब स्मॉल एलिमेंट में ले तो डेल्टा W बिकम्स dW इज इक्वल टू F इंटू dx। ये D फॉर डिफरेंशिएशन, वो भी हमने समझा था हमारे चैप्टर में, ओके। अच्छा, तो ये मालूम पड़ा 11th स्टैंडर्ड का, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लीनियर मोशन का, यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। अच्छा, तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा एंगल, ओके। इनिशियल एंगल थीटा 0 से फाइनल एंगल थीटा तक हमें रोटेट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, ओके। सो वर्क डन dW इज इक्वल टू, वहां पे फोर्स है तो फोर्स की जगह पे रोटेशनल मोशन में क्या आएगा?
टॉर्क, सो टॉर्क इनटू ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है x, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल दैट इज थीटा, सो dx की जगह पे क्या आया, थीटा। बोलो ये समझ में आया, ये टर्म्स कैसे आया 11th स्टैंडर्ड के बेस, ये तो मालूम पड़ा ना। सो dw इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे रोटेशन मोशन में कौन सा आता है, टॉर्क। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट dx की जगह पे कौन आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ओके, सो वर्क डन w इज इक्वल टू d फॉर डिफरेंशिएशन, अनदर साइड जाएगा तो क्या आएगा, अनदर साइड पे जाएगा तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा, और कहां से कहां तक का, थीटा 0 से थीटा का लिमिट। क्लियर? ओके, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ये टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, टॉर्क का इक्वेशन क्या है, पीई साइन थीटा, टॉर्क की जगह पे क्या रखा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया। ओके, चलो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो बेस्ड ऑन थीटा के बेस ही है। ओके, सो जो ये पीई है वो कॉमन निकलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, थीटा एंगल ही चेंज हो रहा है, पी एंड ई आर कांस्टेंट। ओके, सो पीई यहाँ पे कॉमन लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट थीटा 0 से थीटा। बस इतना ही तो समझना है, ये जो थियरी है, ओके, उसमें ये जो टॉपिक है वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर की थियरी में कंप्लीट किया हुआ है, तो इतना तो आपको आ ही रहा है। हमें किसका इक्वेशन लाना है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी तो वो वर्क करेंगे तो मिलेगा, तो ये वर्क का टॉपिक ही समझना है ना, तो इतना आएगा तो ये थियरी सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो तो पीई यहाँ पे कांस्टेंट लिया, सो थीटा 0 से थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, चलो अब इंटीग्रेशन की बात, दोनों समझाए थे मैंने 11th स्टैंडर्ड। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या रहता है, साइन बिकम्स कॉस, साइन बिकम्स कॉस एंड कॉस बिकम्स माइनस साइन, दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन है, सो इंटीग्रेशन उल्टा रहेगा, फंक्शन तो चेंज ही होगा। डिफरेंशिएशन में साइन बिकम्स कॉस, बट इंटीग्रेशन में साइन बिकम्स माइनस कॉस। आता है ना आपको? हाँ, अरे नहीं आएगा तो मेहनत करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, कॉस, वो तो साइन का कॉस डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन है, तो ये साइन का बिकम्स माइनस कॉस थीटा, पीईएस है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा 0 से थीटा, थीटा 0 से थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके, चलो अभी क्या करेंगे, हम लिमिट प्लेस करेंगे, और ये जो पहले माइनस है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। So okay, so W is equal to माइनस ऑफ P, ये माइनस बाहर आ गया, सो अंदर क्या है, cos थीटा, थीटा 0 से थीटा कर लेंगे। ओके, चलो तो माइनस P और cos, यहाँ पे पहले क्या रखेंगे हम, अपर लिमिट, सो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट थीटा, सो cos थीटा माइनस, अब लोअर लिमिट लिखेंगे, सो माइनस लोअर लिमिट cos थीटा की जगह पे क्या आएगा, थीटा से। अच्छा, ये टॉपिक हमने 11th में छोटे 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 बहुत बार सॉल्व किए, तो ये क्लियर। ओके, ये किसका इक्वेशन है, वर्क। ओके, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो इनिशियल एंगल है ना थीटा 0, तो वो कंसीडर करते हैं कि सपोज अ डाइपोल इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री मींस pi by 2 at initial. So if we take theta is equal to pi by 2 means 90 degree. So cos 90 कितना रहता है, 0, cos 90 कितना रहता है,
0। ओके, तो ये टर्म पूरा निकल जाएगा, तो वर्क का इक्वेशन क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, दिस इज वर्क डन। ओके, बट हमें किसका इक्वेशन लाना है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये जो वर्क किया हमने रोटेशन में, ये जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर होगा। ओके, सो देखो मैंने ये दिस वर्क डन स्टोर्ड इन डाइपोल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने अंडरलाइन किया। ओके, और ये टिक मार्क भी दिया। इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो आधा से 1 मार्क कट भी हो सकता है। ये किसका इक्वेशन आया, वर्क। We have to convert this work into potential energy. So this work on dipole stored in potential energy of electric dipole. Okay, so ये जो वर्क है ये अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है ये लिखना जरूरी है। So वर्क का पोटेंशियल एनर्जी U, that is minus PE cos theta. क्लियर? क्लियर? सो ये cos थीटा है, ये देखो ये sin थीटा मींस क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये cos थीटा है मींस डॉट प्रोडक्ट आएगा ना। सो u इज इक्वल टू माइनस से p और e वेक्टर क्वांटिटीज है। सो p और e वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आपको समझाया था ना a डॉट b दैट इज इक्वल टू ab cos थीटा। ab cos थीटा मींस ab है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे pe cos थीटा है, सो माइनस ऑफ p डॉट e वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of electric dipole placed in uniform external electric field. Okay, so this theory is for 3 marks. Okay, और ये theory मार्च 2018 और मार्च 2019 दोनों में 3 मार्क्स के लिए कंसिडर किया हुआ है। ओके, अभी इसके जो केस डिस्कस अगर हमें करने हो, अच्छा तो केस डिस्कस करने हो तो क्या बोलेंगे, अगर इसका केस डिस्कस करना हो तो थीटा 3 एंगल लेके हम डिस्कस कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। 3 एंगल कौन कौन से लेंगे, 3 एंगल कौन कौन से ले सकते हैं, P और E के बीच का एंगल है ये थीटा। If P and E are parallel to each other, ओके चलो केस का डिस्कशन हम कर लेते हैं यहाँ पे साइड पे। ओके चलो तो डिस्कशन ऑफ केसेस। सो केस 1, अच्छा केस का डिस्कस अगर थियरी में पूछा जाए तो ही करना है। अच्छा, इफ P and E are parallel to each other, so case 1, if P and E are parallel to each other, ओके सो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना रहेगा, 1। सो U इज इक्वल टू माइनस PE। ओके चलो वैसे ही अगर ये पैरेलल हो गया, ओके अभी परपेंडिकुलर लेते हैं। सो इफ P, ये दूसरा केस रख देते हैं कि केस 2 क्या लिखेंगे, इफ P एंड E इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर, ऐसे हो गया पैरेलल, अभी परपेंडिकुलर। सो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। सो बोलो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos 90। बोलो cos 90 कितना रहेगा, 0। सो U इज इक्वल टू 0।
ओके, समझ में आया? और एक केस को डिस्कस करना हो तो P एंड E पैरेलल हो गया, P एंड E एंटी पैरेलल हो गया, सॉरी नॉर्मली हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसमें एंगल कितना रहेगा, ये 0 है तो ये कितना रहेगा 180 डिग्री, दैट इज एंटी पैरेलल। सो केस 3, ओके, एंटी पैरेलल। सो एंटी पैरेलल केस में हम कैसे करेंगे कि थीटा का एंगल कितना लेंगे हम एंटी पैरेलल में 180 डिग्री। ओके, सो u इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री बोलो तो उसमें u का आंसर कितना आएगा cos 01 रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो cos 180 नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो cos 01 होता है तो इस साइड पे -1 होगा, सो cos 180 इज -1, सो माइनस माइनस +1, सो इसका आंसर कितना आएगा +P। बोलो ये 3 केसेस आपको मालूम पड़े है ना। तो अगर इसके साथ केस डिस्कस इट्स केसेस भी अगर पूछ ले तो ये 3 केसेस को आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया? ओके, तो अपने आप से ये थियरी 2 बार 3 बार समझ लीजिएगा, उसके बाद अपने नोट में कॉपी कीजिए। ओके।